Good morning, students. This is your maths class. Now we are studying chapter multiplication. Okay. So in the previous class we have learned about the multiplication of ones by one digit. वंस का हम लोगों ने वन डिजिट से मल्टीप्लाई करना सीखा था. आप लोगों ने राहुल की हेल्प की थी मल्टीप्लिकेशन करने में. ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में हेल्प किया था. अब आपको क्या करना है, पायल की हेल्प करनी है. ठीक है, किसकी हेल्प करनी है आपको? अब पायल की हेल्प करनी है मल्टीप्लिकेशन में. तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है पहले ही. वन डिजिट का टेबल, मैं आई होप कि आप लोग टेबल जो है आप लोगों को लर्न हो गई होगी 1 to 10. ओके. अब इसमें देखिए 4 की टेबल अगर आपको आती हो तो कहाँ पे, ये आपका वंस है, ये आपका टेंस प्लेस है. तो 4 का मल्टीप्लिकेशन पहले वंस प्लेस से होगा, फिर टेंस प्लेस से होगा. वंस प्लेस से जो प्रोडक्ट आपका आएगा, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो वंस के नीचे लिखेंगे, और टेंस से जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा उसको टेंस के नीचे हम लोग लिखेंगे. तो चलिए इसको देखते हैं. 4 की टेबल 2 टाइम्स आपको काउंट करनी है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये वंस के नीचे वंस का नंबर आ गया. उसके बाद इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, तो 1 4 आर 4. टेबल अगर आपको पता होगी तो 1 4 जा 4 होता है. ठीक है ना. उसके बाद देखिए सेकेंड वन, 23 मल्टीप्लाई बाय 2. तो 2 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 3 से, 2 3 जार 6. उसके बाद 2 का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 2 से, 2 2 जा 4. ठीक है. इसी तरह 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से, 3 5 जा कितना होता है 15. ये आ गया 15. इसमें देखिए 15 में ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है. तो 1 आपका टेंस प्लेस पे है, तो इसका 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे टेंस प्लेस पे आपने लिख लिया. ठीक है. जो भी इससे मल्टीप्लिकेशन, इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा उसमें आपको 1 ऐड कर देना है, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है. तो 3 1 जार 3, और 3 + 1, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4. तो यहाँ पे क्या आएगा टेंस प्लेस पे 4. ठीक है. काउंट अगर करते नहीं आता तो मैं आपको एक बार बताया था. 3 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3. ठीक है. और 1 को 1. अब इसके बाद काउंट कर लीजिए 1 2 3 4. ठीक है. तो 3 + 1 कितना होगा 4 आ जाएगा. अब इसके बाद देखिए ये 2 की टेबल 4 टाइम्स कितना आएगा 8, 2 4 जा 8. फिर टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4. ठीक है. वंस प्लेस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वंस प्लेस के नीचे लिखेंगे, टेंस प्लेस से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टेंस प्लेस पे लिखेंगे. इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस नीचे वाले नंबर से पहले इससे मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे. सबसे पहले कहाँ से करेंगे, वंस प्लेस से, फिर टेंस प्लेस से. अगर इसके आगे भी कोई नंबर है तो फिर उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस से. ठीक है ना. पहले ऐसा नहीं होगा कि आप इसको 10 से करेंगे फिर 1 से करेंगे, नहीं. आपको सबसे पहले 1 से, फिर 10 से, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखना है. ठीक है. नहीं तो आपका मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगा. अब इसको देखिए 3 1 जार 3, हमने वंस प्लेस से मल्टीप्लिकेशन किया. उसके बाद टेंस प्लेस पे चलते हैं. यहाँ पे क्या है टेंस प्लेस पे 2, तो 3 2 जार 6. ठीक है. इसी तरह 2 का वंस प्लेस पे क्या है 2 है, तो 2 2 जार 4. और यहाँ पे टेंस पे क्या है 2 4 जार 8. ठीक है. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8. अब समझ में आ रहा है आप लोगों को. पहले वंस वाले प्लेस में नंबर लिखेंगे, फिर टेंस वाले प्लेस में. इसी तरह देखिए यहाँ पे 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9. पहले आपने इससे मल्टीप्लाई किया, अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है. 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 2 4 जार 8,
फिर इस वाले से 2 4s are 8, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 2s are 8, 4 2s are 8, 2 3s are 6, 2 1s are 1। इसके बाद 2 2s are 4, फिर टेंस वाले प्लेस पे भी 2 है तो 2 2s are 4। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह 1 1 है, 5 1s are 5, फिर उसके बाद 5 1s are 5, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4। बहुत इजी है, इसको आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क। बाकी के क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, होमवर्क करना है। अब इसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 विथ कैरी। अब इसमें देखिए क्या करना है कि 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया इसके पहले, ठीक है। इसके पहले आपने क्या सीखा, 1 डिजिट का सीख लिया और 2 डिजिट का सीख लिया। अब 2 डिजिट के नंबर्स में ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है जिसमें कैरी आता है, ठीक है ना, कैरी आता है, ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। 16/3, 16 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना, तो कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। 3 6 are 18, कितना आता है, 3 6 are, इसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 6 are 18, ठीक है। तो ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, तो हमको सिर्फ अभी 1s प्लेस का नंबर लिखना है। ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, ठीक है। तो 1s के नीचे 1s का ये 8 आ गया, 10s के पास 10s का नंबर लिखना है, लेकिन इसको क्या करेंगे, इस 1 को आप ऊपर लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉक्स बना के ऊपर लिख दिया, इसको बॉक्स बना के ऊपर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 का इस 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 1s are 3 प्लस 1, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, इसमें क्या करेंगे, इस कैरी को, ये क्या है, कैरी, ये क्या है, जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है वो कैरी है, तो कैरी को इसके आंसर में ऐड कर देंगे। 3 1s are 3 प्लस 1, ये 10s प्लेस पे है, क्या आ जाएगा, 4, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 4। ये देखिए 48 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस 3 का इस 6 से 6 3s are 18, है ना, तो जो मैंने आपको बता दिया कि 18 1s प्लेस पे है और 8 1s प्लेस पे है और 1 10s प्लेस पे है। 18 में ये 1s प्लेस पे है, 8 और 1 10s प्लेस पे, तो 8 1s प्लेस की जगह 1s प्लेस का नंबर लिखेंगे यानी 8 लिखेंगे, और 10s प्लेस पे कैरी आपका 1 आ जाएगा, तो ये जो 1 है ये यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 3 1s are 3, जो भी आंसर आया 3, इसमें आपको कैरी ऐड कर देना है। 3 10s प्लस 1 10s इक्वल टू 4 10s, 10s की जगह कितना आ गया, 4। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है, 1s 10s प्लेस, ठीक है। 3 5s are 15 होता है, तो 1s की प्लेस पे क्या है, 5, तो ये आपने 5 लिख दिया। 10s के प्लेस पे 1 है, ये क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 का इससे मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इस 3 का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 3 2s are 6, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, 10s का 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 75, ठीक है ना। अब चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
6 3 ज़ार 18, 18 का 8 यहाँ पे आ गया, अब 18 का 8 यहाँ पे आ गया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, कैरी आ गया। उसके बाद 6 1 ज़ार 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 7, ठीक है। इसी तरह 3 5 ज़ार 15, तो 15 का 5 यहाँ आ गया, 1 कैरी हो गया। फिर 3 1 ज़ार 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 4 6 ज़ार 24, 24 में 4 आपका 1s प्लेस पे है, 2 आपका 10s प्लेस पे कैरी आ गया। अब ये देखिए 24 है, 24 में 1s आपका यहाँ है, 10s आपका यहाँ है, तो 1s के प्लेस पे 1s का नंबर लिखेंगे और 10s के प्लेस पे 10s का नंबर। तो 1s के प्लेस पे 4 है तो आपने 4 लिख दिया, 10s के प्लेस पे 2 है तो 2 कैरी आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 1 ज़ार 4 और 4 प्लस 2 6, आंसर क्या आ गया 10s प्लेस पे 6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ देखिए 5 2 ज़ार 10, ठीक है, और 5 1 ज़ार 5, देखिए इसने सीधे लिख दिया, इसको कैरी नहीं किया है, इस 1 को कैरी नहीं किया, इसलिए ये जो चीज़ है वो गलत है। अब इसको देखिए इसने क्या किया 5 2 ज़ार 10, तो 10 पे 0 1s के प्लेस पे लिख दिया, 1 को कैरी कर दिया। 5 1 ज़ार 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, आंसर क्या आ गया 60। अब इसके बाद 9 1 ज़ार 9, 9 2 डिजिट का नंबर नहीं, 9 सिंगल डिजिट का नंबर है, यानी कि यहाँ पे कैरी कुछ भी नहीं आएगा, 0। जब 2 डिजिट का नंबर होगा तभी कैरी आएगा, 1 डिजिट के नंबर पे 1 डिजिट का नंबर तो 1s प्लेस पे ही रहता है, तो उस पर कोई भी कैरी नहीं आएगा। 9 1 ज़ार 9 और 9 1 ज़ार 9, तो आंसर क्या आ गया 99। अब यहाँ पे देखिए 5 3 ज़ार 15, 15 में 5 आपका 1s प्लेस पे है, 1 आपका 10s प्लेस पे है, तो कैरी आ गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये देखिए 15 ऐसे होता है, ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है। हमको हमेशा 1s के नीचे 1s वाला नंबर ही लिखना है, 10s वाला नंबर ऐड नहीं करना है। ये 2 डिजिट है तो ये वाला 1 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब इसके बाद 5 1 ज़ार 5, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, आंसर आ गया 6, ठीक है। इसके बाद 4 8 ज़ार 32 होता है, 4 8 ज़ार 32, 32 कितना है 2 डिजिट का नंबर है, तो लास्ट वाली डिजिट 1s वाले प्लेस पे 2, और ये जो 3 है कहाँ आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 3, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 ज़ार 4 एंड 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, आंसर आ गया 7, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 2 ज़ार 12, 12 भी 2 डिजिट का नंबर है, तो 1s के प्लेस पे 2, 10s के प्लेस पे 1 कैरी। 6 1 ज़ार 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7, ये आ गया 72, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 6 इंटू 6, 6 की टेबल 6 टाइम्स आपको काउंट करनी है, 6 6 ज़ार 36 होता है, तो 36 भी 2 डिजिट नंबर है, तो 1s वाले प्लेस पे 1s वाला नंबर यानी 6 और 10s वाला प्लेस कैरी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 6 1 ज़ार 6, 6 प्लस 3 9, क्या करेंगे यहाँ पे 6 प्लस 3 9, ठीक है। इसी तरह आपका 5 7 ज़ार 35, 35 भी 2 डिजिट नंबर है, 35 भी 2 डिजिट नंबर है, तो 1s प्लेस पे आपका 5 है तो 5 लिख दिया, 10s प्लेस पे 3 है, कैरी आ गया 3 के ऊपर, 10s के ऊपर। इसके बाद 5 1 ज़ार 5, 5 प्लस 3,
5 प्लस 3 कितना हो गया 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ठीक है, आंसर क्या आ गया 85। इसके बाद 7 3 ज़ा 21, 21 भी 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, 16 भी 2 डिजिट नंबर है, तो वंस वाली जगह पे वंस वाला नंबर, टेंस वाली जगह पे कैरी। 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है। 4 6 ज़ा 24, 24 भी 2 डिजिट नंबर है, तो 4 कैरी आ गया, सॉरी 4 वंस प्लेस पे आ गया और 2 कैरी आ गया। 6 1 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8। अब इसके बाद 4 3 ज़ा 12, 12 में वंस प्लेस पे 2 है, 1 कैरी आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। ये वाले सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आगे हेल्प मीना टू मल्टीप्लाई, अब आपको क्या करना है, मीना की हेल्प करनी है मल्टीप्लाई करने में, ठीक है ना। 8 2 ज़ा 16, 16 का 6 आ गया, 1 आपका कैरी हो गया। 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 9। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, बहुत इजी है, ठीक है। इसको खुद से ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो कल मैं इसके आंसर्स आपको भेज दूंगा। टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, 1 से 10 तक की टेबल आपको मिनिमम लर्न होगी, तब आप जाके इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ टफ क्वेश्चन मैं आपको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे ये वाला है 8 4 ज़ा 32, तो यहाँ पे क्या होगा 32, ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, वंस प्लेस वाला नीचे आ जाएगा, टेंस प्लेस वाला कैरी हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, ठीक है। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब इसका मैं आपको कुछ अलग से एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, ठीक है। कुछ अलग से मैं आपको एग्जाम्पल इसके समझा देता हूँ। देखिए 16 इंटू 3, ठीक है। 6 3 ज़ा 18, क्या करेंगे पहले, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 16 इंटू 3 लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या करिए आप 6 इंटू 3 कर लीजिए। 6 इंटू 3, एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, जिसको पिछला मेथड नहीं समझ में आया है उसको मैं एक दूसरा मेथड बता दे रहा हूँ। आपको पहले क्या करना है, इस डिजिट को लिख लेना है 6 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18, ये आ गया 18, ठीक है। तो 18 ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, तो वंस प्लेस वाला नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है 18, और टेंस प्लेस वाला जो नंबर है 1 आया है, इसको कहाँ लिख देना है, कैरी के ऊपर, कैरी पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, ये वाला नंबर बचा 1 इंटू 3, ये टेंस प्लेस पे है, इसमें प्लस 1 कैरी है, तो 3 1 ज़ा 3, आंसर आ गया 3, और ये वाला कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्लस 1, कितना आ गया 4, ये टेंस प्लेस पे है तो यहाँ आ गया टेंस प्लेस पे। आ रहा है समझ में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 25 इंटू 3, ठीक है। तो पहले आपको क्या लिखना है, वंस वाला, वंस क्या है 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, 5 3 ज़ा 15, तो वंस प्लेस पे ये है, टेंस प्लेस पे ये है, तो वंस प्लेस वाला नंबर आपको वंस प्लेस के नीचे लिखना है, टेंस प्लेस वाला नंबर यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बचा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ठीक है, ये टेंस प्लेस पे है,
यहाँ पे कैरी कितना है, +1 कैरी, +1 कैरी है। 2 3s आर 6, 6 हो गया, और ये 1 कैरी इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया ये 7। तो आंसर क्या आ गया 75। ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, 46 × 2। ठीक है। अब ये 1s प्लेस पे, ये 10s प्लेस पे है। ठीक है। तो आपको पहले क्या लेना, 1s वाले नंबर, 6 × 2, 6 2s आर 12, 2 1s प्लेस पे है, 1 10s प्लेस पे है। तो 1s प्लेस वाला 1s प्लेस पे 2 आ गया, 10s प्लेस वाला ये जो 1 है वो कहाँ जाएगा, कैरी आ जाएगा। कहाँ जाएगा, कैरी आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्या बचा, 4 × 2, 4 2s आर 8, 1 कैरी था इसके ऊपर, ये 1 कहाँ आ गया, नीचे, +1 कितना आ गया 9। तो आंसर क्या आ गया 92। आ रहा है समझ में। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ एग्जाम्पल, इसके बाद आपको खुद से ये सारे क्वेश्चन करने होंगे बुक के। (27 × 2). ठीक है। 7 2s आर 14, तो पहले इसको कर लीजिए, 7 2s आर 14, 4 1s के प्लेस पे 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है। फिर किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 का करना है। अब इस 2 के ऊपर क्या कैरी है, +1 कैरी चढ़ा हुआ है। 2 2s आर 4, फिर ये नीचे आके ऐड हो जाएगा, +1 कितना हो गया 5। आंसर क्या आ गया 54। टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिए, और ये मेथड को वीडियो पॉज करके एक बार से खुद से सॉल्व करिए। नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो देखिए और फिर से समझिए। ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट पेज बचा हुआ है, इसको हम कल समझेंगे। ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टफ है, इसलिए इसे हम कल या परसों की क्लास में समझ लेंगे। ठीक है ना। अभी आप लोग मल्टीप्लिकेशन की पूरी प्रैक्टिस करिए, 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 2 डिजिट विद कैरी। ये वाले जो हैं वो कौन से हैं, 2 डिजिट विद कैरी। ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ओके, थैंक यू।